हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अधिकार, जब हम राज्य और जनता के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं तो दो बातें सामने आती है। पहला यह कि हमें राज्य से क्या प्राप्त हो रहा है और वह है अधिकार। दूसरा यह कि हमें राज्य के लिए क्या क्या करना है, वह है कर्तव्य। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि अधिकार व कर्तव्य में घनिष्ठ संबंध है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। एक ही सिक्के का दो पहलू है, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। जब भी हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया गया है तो हमें स्वयं ही ये बात की ज्ञात हो जाता है कि उसके साथ साथ उस व्यक्ति को कर्तव्य भी दिया गया होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी व्यक्ति को सिर्फ अधिकार दिया जाएगा और कर्तव्य नहीं दिया जाएगा तो वह व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग करेगा और इस वजह से दूसरों के अधिकारों का हनन होगा। ऐसे में कर्तव्य अनिवार्य है। व्यक्ति को अधिकार देने के साथ साथ कर्तव्य भी उन पर थोपा जाना चाहिए। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के साथ साथ हमेशा रहते हैं। राज्य का पहचान उन अधिकारों से किया जाता है जिसकी वह रक्षा करता है, अर्थात राज्य के कानून अनुसार अधिकारों की रक्षा किया जाता है। अधिकार किसी भी राज्य में वहाँ रह रहे जनता का महत्व दर्शाता है, अर्थात जिस राज्य में नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिया जाता है उसका हनन नहीं किया जाता है और राज्य अपनी कानून के अनुसार उन्हीं अधिकारों की रक्षा करता है, तो इससे अधिकारों के द्वारा व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर पाता है और अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है और राज्य में उनका महत्व बना रहता है। जिस राज्य में लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं, वहाँ पर लोगों को गरिमा प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पाता है और वो एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण अधिकार है। अधिकार व्यक्ति की विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है, क्योंकि इन्हीं अधिकारों से व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर पाता है। अधिकारों के लिए कई सालों से विश्व भर में संघर्ष होता रहा है तथा अनेकों ऐसे संघर्ष, क्रांतियाँ और आंदोलन हुए हैं जिससे हम आज विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त कर पाए हैं। आज 21वीं सदी है और विश्व में अनेक देशों में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जो गलत है। लोकतंत्र का युग है आज और ऐसे में हर प्रकार से लोगों को अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। चलो अधिकार की परिभाषा पढ़ते हैं। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन का वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। रीची के अनुसार जब व्यक्ति के मांगों को समाज की स्वीकृति और कानून का संरक्षण प्राप्त हो जाए तो यही मांग अधिकार में बदल जाता है, अर्थात अधिकार बन जाता है। बेंथम के अनुसार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दावों को ही हम अधिकार कह देते हैं, अर्थात जब हम किसी चीज़ के लिए, किसी मांग के लिए हम कुछ दावा करते हैं तो ऐसे में उन्हीं दावों को जब राज्य ने मान्यता दे दिया, स्वीकृति प्रदान कर दिया, तो इसी को हम क्या कह देंगे, अधिकार। जैसे कि रीची ने कहा था। अब हॉब्स ने क्या कहा है अधिकार पे, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाली शक्तियों को ही हम अधिकार कहते हैं। रूसो के अनुसार, रूसो ने प्रकृति स्वतंत्रता के अधिकार पर अपना विचार प्रकट किया है और उनके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होता है तथा
मनुष्य इस स्वतंत्रता का प्रयोग राज्य की स्थापना से पहले करता था, लेकिन राज्य की स्थापना तथा समाज के गठन के कारण इन पर अनेकों प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो बेहतरीन ढंग से इसको हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे जब मनुष्य पैदा होता है तो वह प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होता है, लेकिन वह जैसे जैसे समाज में आता है वैसे वैसे उस पर अनेकों प्रतिबंध थोप दिया जाता है। जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्रत्येक मानव के पास प्राकृतिक अधिकार होता है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होता है। ये तीनों अधिकार मानव के लिए बहुत आवश्यक है। और उन्होंने संपत्ति के अधिकार पर कहा है कि मनुष्य ने जो भी वस्तु संपदा या भौतिक वस्तुओं पर अपनी मेहनत से इनको हासिल किया है तो वह मनुष्य का निजी संपत्ति कहलाएगा और राज्य को इसका संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अधिकारों की परिभाषा पढ़ ली है। परिभाषा मतलब अधिकार पर विभिन्न विचारकों ने अपना अपना विचार प्रकट किया है, तो ये परिभाषा कहलाता है। अब हम अधिकार के अवधारणाएं पढ़ लेती हैं। अधिकार की दो अवधारणाएं हैं, नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार। जब लोगों को ऐसा अधिकार दिया जाए जिस पर राज्य किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगा सके और इस अधिकार के द्वारा व्यक्ति अपना विकास करने के लिए सही हो या गलत हो कोई भी कार्य कर सके, इसी को हम नकारात्मक अधिकार कहते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक अधिकार में लोगों को अधिकार तो दिया जाता है, लेकिन उस पर एक निश्चित मात्रा में, एक सीमित मात्रा में प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। तो इसके वजह से व्यक्ति अपना विकास करने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अब हम अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध पढ़ते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों देखने में अलग अलग लगता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है, अर्थात दोनों एक दूसरे का पूरक है। दोनों सदैव साथ साथ चलता है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का महत्व नहीं, अस्तित्व नहीं। दोनों के बीच में निम्न प्रकार के संबंध बताया जा रहा है। पहला तो एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ अधिकार के बिना कर्तव्य का अस्तित्व नहीं है और कर्तव्य के बिना अधिकार का अस्तित्व नहीं है। जब भी हम सुनते हैं कि किसी को अधिकार प्रदान किया गया है तो हमें स्वयं में ज्ञान हो जाता है कि उसके साथ साथ व्यक्ति को कर्तव्य भी दिया गया होगा। क्योंकि सिर्फ किसी को अधिकार देना उचित नहीं है, क्योंकि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके दूसरे के अधिकारों का भी हनन करेगा। इसलिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होता है। दूसरा संबंध इसकी बात करें तो दोनों का उद्देश्य ही समान है। अधिकार और कर्तव्य दोनों का समान उद्देश्य है। समान इसलिए है क्योंकि दोनों ही लोगों के विकास करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाता है और यही उसका उद्देश्य है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही का सेम उद्देश्य यही है कि लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाता है ताकि वो अपना संपूर्ण रूप से विकास कर सके। तो इस तरह से अधिकार और कर्तव्य में हम संबंध पढ़ लिए हैं कि दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।